नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से फुल मॉक टेस्ट करेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 के लिए है और न्यू सिलेबस पर आधारित है। सबसे खास बात है कि यह वीडियो 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप पीडीएफ से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मात्र 99 रुपये में पीडीएफ से मॉक टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं। यह मॉक टेस्ट 1 जून 2026 से शुरू है और प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। निर्देश है, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से मीठे पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन है लगभग 97%, लगभग 3%, लगभग 1% या लगभग 71%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 3%। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का मुख्य स्रोत प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन है हैंडपंप, कुआं, वर्षा का जल या नलकूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा का जल। प्रश्न 3 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ताज़ा जल, आशुद्ध जल, पेयजल या खारा जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेयजल। प्रश्न 4 है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के किस भाग की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या मूल रोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल रोम। प्रश्न 5 है, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की दर किस स्थिति में बढ़ जाती है? ऑप्शन है तापमान कम होने और आर्द्रता अधिक होने पर, तापमान अधिक होने और हवा चलने पर, तापमान कम होने और हवा न चलने पर, या आर्द्रता अधिक होने और तापमान कम होने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तापमान अधिक होने और हवा चलने पर। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूमिगत जल के स्तर को कम करने का कारण नहीं है? ऑप्शन है वनों की कटाई, वर्षा जल का संचयन, अत्यधिक नलकूपों का उपयोग या पक्के मकानों और सड़कों का निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा जल का संचयन। प्रश्न 7 है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल संचयन को अपने घरों में
बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। प्रश्न 8 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है केवल सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, केवल जल और खनिज, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 9 है, शुष्क क्षेत्रों अर्थात रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों जैसे नागफनी में जल की कमी को रोकने के लिए क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है पत्तियाँ चौड़ी हो जाती है, पत्तियाँ कांटों में बदल जाती है, जड़ें बहुत छोटी होती हैं, या पौधे का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। प्रश्न 10 है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? ऑप्शन है 40 से 50%, 60 से 70%, 80 से 90% या 30 से 40%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 से 70%। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? ऑप्शन है वर्षा का जल, कृषि में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई या मिट्टी का कटाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। प्रश्न 12 है, महासागरों का जल खारा होता है क्योंकि? ऑप्शन है इसमें बहुत अधिक जीव जंतु रहते हैं, नदियां अपने साथ लवण बहाकर समुद्र में ले जाती हैं, वहां सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, या महासागरों के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नदियां अपने साथ लवण बहाकर समुद्र में ले जाते हैं। प्रश्न 13 है, पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के भीतर होने वाली अधिकांश रासायनिक क्रियाएं किस माध्यम में संपन्न होती हैं? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, जल या विटामिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल। प्रश्न 14 है, विश्व जल दिवस अर्थात वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल या 16 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च। प्रश्न 15 है, जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन
भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2017, 2019, 2021 या 2015। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2019। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल का सबसे अधिक अपव्यय करती है? ऑप्शन है ब्रश करते समय नल बंद रखना, बाल्टी से नहाना, शावर का उपयोग करके नहाना या पौधों को पानी देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शावर का उपयोग करके नहाना। प्रश्न 17 है, जंतुओं को जल की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन है केवल शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए, भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, केवल सांस लेने के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए। प्रश्न 18 है, कैपिलरी एक्शन क्रिया के कारण भूमिगत जल पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यह जल पौधों के किस भाग द्वारा खींचा जाता है? ऑप्शन है तना, पत्तियां, फूल या जड़ें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जड़ें। प्रश्न 19 है, कुएं और बावड़ी जल के किस प्रकार के स्रोत हैं? ऑप्शन है सतही जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल या ग्लेशियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूमिगत जल। प्रश्न 20 है, जल को शुद्ध करने की सबसे उत्तम पारंपरिक विधि कौन सी है? ऑप्शन है केवल छानना, उबालना, फिटकरी डालना या क्लोरीन की गोलियां डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उबालना। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से किस स्थान का जल पीने के लिए सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है? ऑप्शन है तालाब, वर्षा का जल, नदी या झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्षा का जल। प्रश्न 22 है, वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया पौधे के किस भाग में होती हैं? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती या फल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पत्ती। प्रश्न 23 है, भारत में सबसे बड़ा जल भंडारण किस माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक झीलें, बहुउद्देशीय बांध और जलाशय, भूमिगत जल या नदियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहुउद्देशीय बांध और जलाशय।
प्रश्न 24 है, जल का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 25 है, एक्वाफर क्या है? ऑप्शन है भूमि के नीचे चट्टानों के बीच भरा हुआ जल, समुद्र के बीच का टापू, वर्षा का पानी या एक प्रकार का जलीय पौधा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमि के नीचे चट्टानों के बीच भरा हुआ जल। प्रश्न 26 है, पौधों में जल की कमी होने पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है पत्तियां हरी हो जाती हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे तेजी से बढ़ते हैं या पौधों में फूल अधिक आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पौधे मुरझा जाते हैं। प्रश्न 27 है, जल प्रदूषण मापने के लिए किस महत्वपूर्ण सूचक अर्थात इंडिकेटर का परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है BOD, COD, pH या TDS। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए BOD। प्रश्न 28 है, पौधों द्वारा जल का उपयोग मुख्य रूप से किस क्रिया में किया जाता है? ऑप्शन है श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण या पाचन क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन जलीय पौधे का उदाहरण है? अर्थात नागफनी, कमल, बबूल या आम का पेड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमल। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जल में नमक घोलने पर जल के क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या जल तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी क्वथनांक बढ़ जाता है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।